अंग्रेजी विषय ऐसा लगता था जैसा कोई भार या वजन हमारे सर पर रख दिया गया। हम जब कक्षा 9 में गए तो हमने ABCD सीखी। कक्षा 1 से हमने ABCD सीखना शुरू करा और 8 तक हम ABCD सीखते रहे। हमें एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती, ये समझ। ऐसा दौर था, ऐसा समय था। हम पे पहनने को कपड़े नहीं होते थे, जूता नहीं होता। इतना गरीब हमारा देश था। तो आज हमारे देश ने उन्नति करी है। आपके माँ बाप ने इस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है, संघर्ष किया है, देश आगे बढ़ा है। तो आज आपके सामने अपॉर्चुनिटी अनेक दिशाओं की ओर है, अनेक रास्ते हैं आपके लिए आज आगे बढ़ने के लिए। आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपका पढ़ने का वक्त है। ये समय यदि आज आपके हाथ से निकल गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसके बाद फिर ये समय आपके पास नहीं आ पाएगा। तो इस वास्ते आप इस समय किताबों का बुक्सों का अध्ययन करें। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चे घर से जाकर गूगल में देख रहे हैं। नॉट गूगल कुछ नहीं है, बुक्स मस्त है। आप इतिहास है, भूगोल है, जो भी पढ़ना चाहें आप, आगे शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, ये सारे सब्जेक्टों का अध्ययन आप बुक्स से करें। बुक्स से आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपकी मेमोरी में ज्यादा बैठेगा और आप ज्यादा अपने जीवन में सफल होंगे। वैसे मैंने भी इकोनॉमिक्स से MA किया है, तो मैं अपने व्यापारिक जीवन में उसका मुझे लाभ मिला और सफल राजनीतिक बनने की मैंने कोशिश करी। तो मैं कहना चाहूँगा आपको बुक्स का अध्ययन ज्यादा करना है और बुक्स से आप अध्ययन करेंगे तो वो आपको बहुत ऊंचा आपके दिमाग में रहेगा। ये गूगल की पढ़ाई तत्काल के लिए है, थोड़े दिनों आपकी मेमोरी में रहेगा, बुक्स बातों की पढ़ जाएगा। बुक्स से आप पढ़ेंगे तो आपको लंबा चौड़ा सब्जेक्ट मिलेगा पढ़ने के लिए, उसमें तो विस्तार के साथ होगा। और आज मैं अभी पिछले लोकसभा चुनाव में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के प्रचार में मुख्य पार्क में उनको भ्रमण करा रहा था, जनसंपर्क करा रहा था। तो आपके सर मुझे वहां मिले और ये पर्चे पढ़कर स्वयं अपने स्टेशन किया। तो मेरे एक भांजे थे, उन्होंने कहा कि हमने इनसे अंग्रेजी बोलना सीखा है, हमने वहाँ पढ़ाई करी है। तो मैंने इनका लोहा माना। मैंने ये सोचा कि इनके अंदर इतनी ऊर्जा है कि अपने स्टेशन के पर्चे खुद बांट रहे हैं, जबकि 200-300 रुपया किसी लड़के को देकर वो भी खड़ा होकर वहां बांट। सवाल ये नहीं है कि ये खुद पर्चे बांट रहे हैं, पर्चे तो लड़के से भी बंटवा सकते थे, लेकिन इनके अंदर स्टेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को ज्ञान देने के लिए, बच्चों का ज्ञान बढ़ाने के लिए उनके अंदर ऊर्जा देखी। तो मैं आपके पीछे आपकी तारीफ कर रहा था, मोहित कर रहा था। तो मैंने कहा उनके अंदर वास्तव में होगा। ये आपके पास सीखने का समय है। संस्कृत में एक श्लोक है, न चौरी हार्य, न प्रातः हार्य, न कार्य हार्य, एक करके विद्या व्रत विद्याधनम सर्वप्रधान। इसे इस धन को न तो भाइयों में बढ़ सकती है, न किसी को राजा को भार स्वरूप है, न आपसे जोर चुरा सकता है। इसे आप जितना ज्यादा खर्च करोगे, जितना ज्यादा खर्च करोगे, ये उतनी बढ़ेगी और किसी के लिए पीड़ादायक नहीं है, किसी न किसी को इससे लाभ नहीं है। तत्वज्ञ और विद्या आपको अर्जित करने की आपकी उम्र है। सभी मेरे ख्याल से विशेष पार्टी को भी मैं सवाल करूंगा। लालसा है कि मैं भी पढ़ूं, बहुत अच्छी बात है। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से परिवार का विकास होता है, ज्ञान से समाज का विकास होता है, ज्ञान से अपने मोहल्ले का विकास होता है। पढ़ना जरूर है, लेकिन गूगल से नहीं, बुक्स से। पहले से शिक्षा गुरुकुल पद्धति के द्वारा होती थी, धीरे धीरे शिक्षा का स्वरूप बदला है। तो आज विद्यालयों के रूप से ये शिक्षा दी जा रही है। तो मैं ज्यादा पुस्तक कहते हुए ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा होगा, कोई इंटरमीडिएट में पढ़ रहा होगा, कोई BCom में होगा, कोई BSc में होगा। ठीक है, किसी बच्चे को एक बार पढ़ने से या एक बार पढ़ाने से उसे याद हो जाता है, या 2 बार से याद हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग
वो 3-3 4-4 बार पढ़ना पड़ता है। और जब आप पढ़ते हैं तो उसे लिखें, लिखने से आपकी हैंडराइटिंग तो अच्छी बनेगी और ज्यादा आपको ज्ञान अर्जित होगा, ज्यादा आपकी मेमोरी में रहेगा। मैं सन 1974 में कक्षा 5 में पढ़ा था, तो मैंने कक्षा 5 में रसायन का भी एक कविता पढ़ी थी, तो मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने उसे किताब से पढ़ा और मैंने उसे लिखा। रसायन कवि कह रहे हैं, मानुष हो तो वही रसखान बसो गोकुल गांव के द्वार, तो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नंद की धेनु बजा। रसायन कवि कह रहे हैं कृष्ण भगवान से, हे कृष्ण मेरी मैं पशु बनूं, मैं पेड़ बनूं, मैं पक्षी बनूं, तो गोकुल का बनूं, पेड़ बनूं तो कदम्ब का बनूं और गोकुल में ही मैं रहूं। तो ये चीजें हैं। कक्षा 9 में मैंने एक इंग्लिश की पोएम याद करी थी, मुझे आज भी याद है, माउंटेन एंड द स्क्वायरल, शायद आपको भी पढ़ा, तो मुझे आज भी याद है। तो आप बुक्स से पढ़ेंगे, आपका ज्ञान ज्यादा बढ़ेगा। इस ज्ञान का भी आपको एहसास नहीं होगा, ज्ञान का आपको एहसास नहीं होगा जब आप 25 साल के बाद जीवन में आएंगे। आप 25 साल के बाद जीवन में आएंगे तो आप द्विज कहलाएंगे, आप द्विज बनेंगे, आपके दिमाग संस्कार होंगे। तो उसके बाद आपको इस ज्ञान का धीरे धीरे आपको अपने जीवन में जब आप 40-50 साल की अवस्था में आएंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि हमने तो पढ़ाई करी, हमने तो ज्ञान अर्जित किया, इतिहास का, भूगोल का, समाज का, ये वो आपको वहां पर काम पे आए। आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, आपको कोई किसी किस्म से चीटिंग नहीं कर सकता है। तो मैं ज्यादा कहते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्धि आपने यहाँ पर बुलाया, मैं बच्चों को फिर से नवरात्रि और दशहरे की बधाई देता हूँ, दीपावली की बधाई देता हूँ। तो बच्चों पढ़ना है बुक्स से, गूगल पे कम से कम। धन्यवाद। इजी कम इजी गो, जितनी आसानी से आए उतनी आसानी से आप भूल भी जाओ। तो बुक्स से पढ़ें और बहुत सारी अच्छी बातें बताई सर ने। इसके अलावा एक और परिचय है सर का कि ये हमारे स्टूडेंट हितेश भट्ट के फादर भी हैं। सो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए।